प्रत्येक ग्रह एक समय अवधि के पश्चात में अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, किंतु शास्त्र कहता है कि मनुष्य के ऊपर जिस ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन सबसे ज्यादा प्रभावित योग बनाता है वो बनते हैं राहु और केतु। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपकी कुंडली में ये जो 12 खाने बने हुए हैं, इनमें राहु और केतु का अपना कोई घर नहीं होता। इनका आधिपत्य जो होता है वो नक्षत्र के ऊपर होता है। और आज इसी गणना को देखते हुए हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए केतु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन की। जी हां, केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में परिवर्तन हो चुके हैं, जो कि इनके अति मित्र कारक अवस्था के ग्रह माने जाते हैं। और केतु महाराज यहां से पूरे 8 महीने 31 मार्च 2026 तक शुक्र के नक्षत्र में ही रहेंगे। और शास्त्र के आधार पर केतु का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या बड़े परिवर्तन देने जा रहा है, किस प्रकार की गतिविधियां आपके लिए इन 8 महीने की अवधि में बनकर आएगी, यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिएगा, यहां केतु महाराज वर्तमान समय में आपके लिए पंचम भाव सिंह राशि में बने हुए हैं। जब ये नक्षत्र परिवर्तन कर कर शुक्र के घर में जाएंगे तो मेष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र के कौन से घर होते हैं? तो पहली स्थिति के अंदर आपका धन भाव का स्वामी शुक्र होता है। दूसरी स्थिति में आपका सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है। ये 2 घर आपके लिए आज से लेकर पूरे 8 महीनों के लिए एक्टिवेट होने जा रहे हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन से। और जब केतु का नक्षत्र परिवर्तन इन 2 ग्रहों को एक्टिवेट करेगा, आपके लिए क्या क्या विशेष अवस्था बनाता है, तो पहले इस घर को समझिए। ये घर क्या है? ये धन का भाव है, ये वाणी का भाव है और ये कुटुंब परिवार का स्थान है। इस स्थान को एक्टिवेट होने के पश्चात केतु की अवस्था क्या है? तो एक बात मैं सदैव कहता आया हूं कि केतु हो या राहु हो, ये सदैव 100% के शुद्ध रिजल्ट कभी भी नहीं देते हैं। इनके फल सदैव आपके लिए मिश्रित बनकर आते हैं। और मिश्रित स्थिति के योग में केतु महाराज यहां आपके लिए कैसा फल देंगे? तो पहली स्थिति में धन आपके लिए निश्चित रूप से बड़ी बड़ी अवधि के आधार पर बनाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि धन भाव एक्टिवेट हुआ है और ये आकस्मिक लाभ के भाव में विराजित हैं। आकस्मिक लाभ के भाव में विराजित होकर धन की स्थिति एक्टिवेट करे तो ये आपको धन लाभ तो देता है। अब मैंने बताया कि शुद्धिकरण में केतु राहु कभी भी पूर्ण फल नहीं देते हैं, ये मिश्रित फल देते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। यहां धन की स्थिति को एक्टिवेट करेगा, किंतु साथ साथ में ही आपकी वाणी को भी दूषित करता है। आप ध्यान देने वाली बात यह है, अपनी वाणी पर इस समय में आपको संयम बनाकर रखना है, अन्यथा आप अपने बनते बनते कार्यों को अपने ही हाथों से बिगाड़ बैठोगे। यहां पर बैठकर आकस्मिक लाभ, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट के अंदर केतु महाराज एक्टिवेट होकर धन की लाभ दिलवाते हैं। किंतु दूसरी अवस्था फिर यहां समझनी है कि आपके अंदर ईगो भी लाकर देते हैं। जैसे ही धन आया, अब आप अपने आप को सर्वे सर्वा मानना प्रारंभ कर दोगे, आप लोगों की तवज्जो देना बंद कर दोगे, शब्दकोश के ऊपर आपका संयम खराब हो जाएगा। कुटुंब परिवार का स्थान भी है, आप कुटुंब परिवार के लोगों को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, आई एम द बेस्ट वाली फीलिंग देता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल गलत अवस्था को बनाती है। एक रीजन और बता देता हूं, यहां से केतु महाराज की जो दृष्टि जा रही है आपके एकादश भाव पर और दूसरी स्थिति पर लग्न पर। केतु महाराज ये वो ग्रह है जो दरवाजे से पैसा लाता भी खुद है और खिड़की से लेकर चला भी खुद जाता है, आपको पता लगने नहीं देगा। अगर आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा, अगर आपने अपने ईगोस्टिक को नहीं छोड़ा, तो ये पैसा तो आएगा किंतु चला कब जाएगा ये आपको पता नहीं लगेगा। और फिर क्या होगा? पैसा आया और चला गया, किंतु जो शब्दकोश आपने अन्य लोगों के लिए बनाए थे, वो शब्दकोश आज भी उनके दिल में चुभेंगे और आपके लिए शत्रुवत व्यवहार की स्थिति को निर्मित कर देंगे। कुटुंब परिवार में पैसा तो है, किंतु कुटुंब परिवार के अंदर जो यश मान प्रतिष्ठा की स्थिति हमें प्राप्त होनी चाहिए, उस स्थिति को यहां पर केतु महाराज कमजोर खुद के हाथों से ही कर लेते हैं, क्योंकि ये शुद्धिकरण में लाभान्वित योग नहीं बनाते। दूसरी स्थिति में मैंने बताया आपको सप्तम भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। यहां पर क्या लाभ होगा? तो आपके लिए दैनिक रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी बना देंगे। पार्टनरशिप में यदि आपने कोई कार्य किया, इसमें आपको हानि करवा देंगे।
दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति का योग, थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की स्थिति की आवश्यकता आपको रहेगी। अन्यथा आप अपने कार्यों में लिप्त होकर, अपनी दुनिया में मस्त होकर कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के लिए समय परिपूर्णता से नहीं निकाल पाओगे और उस कारण से आपके दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर केतु महाराज की स्थिति धन से आपको पुष्ट करने जा रही है आने वाले 8 महीनों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। किंतु साथ में ही ध्यान ये भी रखना है कि सिर्फ धन ही सब कुछ नहीं होता, आपका यश मान प्रतिष्ठा, आपका कुटुंब परिवार भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। यहां पर केतु महाराज की स्थिति का योग एक और अवस्था में आपके लिए काम करता है, जो कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि ये शुद्धिकरण से कभी भी लाभ नहीं देते हैं। यहां एक अवस्था का योग और बनाकर रखिएगा। पहली स्थिति में शॉर्टकट रास्ते इस समय में मत अपनाइएगा। केतु महाराज अपने आप से आपके लिए धन की स्थिति को पुष्ट करेंगे। दुर्व्यसनों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये अभी भी विराजित अपनी शत्रु कारक राशि में है। शॉर्टकट रास्ते, दुर्व्यसनों से दूर रहने की स्थिति पर संयम बनाकर रखना है। अनायास स्वरूप में किसी भी व्यक्ति के लिए बीच में उलझने की स्थिति नहीं बनानी है, इसका भी बहुत ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। किसी चलते के फटे टांग के अंदर बढ़ाना कर कोई भी कार्य बनाना, हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर जाकर हम घुस रहे हैं। ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति से आप दूर रखेंगे तो ये शुक्र के राशि परिवर्तन करने के बाद, शुक्र के नक्षत्र में परिवर्तन करने के पश्चात में धन दृष्टिकोण एक ही प्लस पॉइंट आपके लिए है, बाकी तो बहुत सारे नेगेटिव बना रहा है। और एक ही ऐसा प्लस पॉइंट है कि इसको यदि आपने अपनी स्थिति में प्लस कर लिया और जो नेगेटिविटी वाली गतिविधियां हैं इनको अपने आप से 2 कदम पीछे रख लिया तो ऑटोमेटिकली आपके लिए चीजें बैलेंस हो जाएगी। धन देगा, इसको संचित कर रखो, क्योंकि पैसा आएगा, मैंने कहा दरवाजे से खुद लाता है और खिड़की से कब खुद ले जाता है आपको पता नहीं लगेगा। फिर आप एक ही बात कहते रहोगे कि पैसा तो मैंने बहुत कमाया किंतु कहां चला गया मुझे समझ नहीं लगा, और इवन पैसा जो आया वो तो चला गया, यश मान और प्रतिष्ठा भी चली गई। तो इसका ध्यान रखना आवश्यक रहेगा, क्योंकि केतु की स्थिति का योग यही है, ये बिना दिमाग के काम करने वाला ग्रह है। जब देता है तो अथा देता है और लेता है तो जितना लेता जाएगा कि 1 रुपया भी हाथ में नहीं छोड़कर जा रहा। तो समझदारी से यदि आपने काम लिया, ये केतु नक्षत्र परिवर्तन की स्थिति पूरे 8 महीने में फाइनेंशियल दृष्टिकोण पर आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगी। वाणी पर संयम रखिएगा, शॉर्टकट रास्तों से बचकर रहना है, ग्रीडीनेस की स्थिति पर नहीं जाना है, दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे। अपनी वाणी पर संयम रखने के साथ साथ में कुटुंब परिवार, धर्म पत्नी या फिर अगर आप महिला हैं तो अपने पति का सम्मान करते हुए यदि आप इस धन को जैसे जैसे आ रहा है इसे संचित करने का प्रयास बनाते हैं, ये 8 महीने आपके बैंक बैलेंस को निश्चित रूप से करने जा रहे हैं परिपूर्ण। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।